दक्षिणी दिल्ली के संगम विहार एफ ब्लॉक शिव मंदिर में उत्तराखंड भ्रातृ समिति द्वारा उत्तराखंड समाज एकता महासंघ दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष व संस्थापक दिवंगत श्री चेतराम शर्मा सिल्लोड़ी की याद में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। उत्तराखंड भ्रातृ समिति व उत्तराखंड समाज के लोगों द्वारा उन्हें श्रद्धांजलि दी गई और उनके योगदान को याद किया गया। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि दक्षिणी दिल्ली के ज़्यादातर उत्तराखंडी समाज के बुद्धिजीवी लोग, समाज संगठन व समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर पहुँचे और सभी ने उन्हें याद करते हुए भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके योगदान को याद किया गया। लगातार दक्षिणी दिल्ली में निरंतर वह समाज को एकजुट करने में अपना अहम योगदान देते थे, जिस कारण आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। आपको बता दें, स्वर्गीय चेतराम शर्मा सिल्लोड़ी निरंतर समाज को एकमुठ करने का प्रयास करते रहते थे। उनका कहना था कि सांस्कृतिक सामाजिक के साथ साथ राजनीति भागीदारी में भी उत्तराखंड समाज की भागीदारी होनी चाहिए, क्योंकि लाखों की संख्या में उत्तराखंडी प्रवासी समाज दिल्ली में रहता है, लेकिन उन्हें राजनीति में भागीदारी नहीं मिल पाते हैं। आपको बता दें, शर्मा जी निरंतर राजनीति से जुड़े हुए थे, लेकिन उन्हें पार्टियों द्वारा टिकट न मिलने के कारण निर्दलीय चुनाव पुष्पविहार वार्ड से लड़ना पड़ा और आखिरकार फिर उन्होंने सोचा कि उत्तराखंड समाज एकता महासंघ बनाया जाए, जिसके तहत उत्तराखंड समाज को भी राजनीति में भागीदारी मिल सके और मजबूती के साथ वह अपनी दावेदारी पेश कर सकें। अब उनके अधूरे कार्यों को उत्तराखंड समाज के लोगों ने पहल की है कि उनके सपनों को पूरा करेंगे और जो अधूरे काम वह छोड़ के गए थे उन्हें पूरा करने में पूरा उत्तराखंड समाज दक्षिणी दिल्ली और दिल्ली के एकजुट होकर कार्य करेंगे। और उनमें से सबसे बड़ी बात है, चेतराम जी बिना नाश्ता के निकलते। हम तो नाश्ता करके निकलते थे घर से, इसमें कोई शक नहीं है। हमारा तो ये नियम है कि 5 बजे अगर घर से निकलेंगे तो बच्चे संगे चाहे एक रोटी खाओ, खा के जाओ। मगर चेतराम जी का ये नियम नहीं था। उन्हें 2 चीज़ चाय पीनी और सुबह चल देना काम। अब आने वाली पीढ़ी इसको कहाँ ले जाएगी, जो लाइन उसने खींची है उस लाइन को वो आगे कितना बढ़ाती है, आपसे कहना है। जय हो, जय हो। संघ का मतलब क्या होता है और गठन का मतलब, संघ का मतलब है आपस में, गठन का मतलब है सब जुड़ना, इकट्ठे होना। और जब हम सब इकट्ठे हो जाएंगे तो किसी की ताकत नहीं है कि हमें तोड़े। बशर्ते हमारे आचार और विचार और व्यवहार भी संगठित होने चाहिए। और जब हम संगठित होंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे। आपने देखा होगा हर पार्टी संगठन बनाता है, किस लिए बनाता है? उनका लक्ष्य क्या है? संगठन बनाने का यही है। आज हमारी भागीदारी है राजनीति में, और जब तक हम राजनीति में नहीं उतरेंगे तब तक हमारा भविष्य अंधेरे में ही रहेगा। क्योंकि हम किसके पास जाएंगे रोने के लिए? कौन है हम? आज उत्तराखंड भ्रातृ समिति के प्रांगण में हमने ये आयोजन रखा है, क्योंकि जो उन्होंने एक संगठन तैयार किया था, उनकी विचारधारा थी कि हम एक मंच, एक झंडा और एक संगठन के बीच साथ काम करें, ताकि हम पूरे दिल्ली के अंदर इस प्रकार का एक माहौल बनाएं कि हम एक मंच के साथ काम करने के साथ साथ समाज को संगठित करने का प्रयास। आज हर व्यक्ति यहाँ पर ये बोल रहा है कि नहीं, मैं भी उनके साथ था और मेरे साथ वो यहाँ याद नहीं है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर 10 लोग इस बात को बोल रहे हैं तो कितना समय उस व्यक्ति ने अपने घर बार को छोड़ के समय दिया हो। हमें ये सोचना चाहिए और प्रकार का कोई भी काम ना करें जिससे कि समाज में गलत संदेश जाए और समाज का अनहित हो। समाज के हित में आप कुछ भी करें, अगर समाज के हित में आपको जो झूठ बोलने पड़ रहे हैं बाहर कहीं पर, तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें समाज का भला होना चाहिए। लेकिन समाज के बुरे के लिए या समाज के हित के लिए कोई भी ऐसा काम ना करें जिससे कि समाज को कल को नुकसान हो। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी
बातों को विराम देता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि वो आकर धीरे धीरे एक एक करके अपना पुष्प जो है उनके पानी पी लो फिर चाय उत्तराखंडी समाज के लोग एकजुट होकर एक बैनर के तले चलें। वही चेतराम शर्मा जी का भी यही सपना था कि हम सब लोग एकजुट होकर और अपनी पहचान बनाएं। तो मित्रों, आज बहुत दुख की भी बात है, बहुत खुशी भी हो रही है कि ये पुण्य आत्माओं का आज हम नमन और वंदन कर रहे हैं। यहाँ पर इस मंदिर प्रांगण में इनके चरण यहाँ पे आते थे, हमें बहुत ये हंसाते थे और हमें पीड़ा भी होती थी अंदर से कि चेतराम शर्मा जी जैसा आदमी हमारे बीच में गए हैं। और मुझे अंदर से हकीकत में रोना भी आ रहा है, ये आदमी हमारे बीच से गए। तो मित्रों, इसी तरह हम अपने समाज के कर्मठ लोगों को याद करें और उनकी यादों को नमन करें, उनके मर्यादाओं को, आदर्शों का पालन भी करें। और यही हमारा लक्ष्य है। देवभूमि के लोग हैं हम सब एकत्रित होकर चलें, एकजुट होकर चलें। आज के लिए काम करूँगा, मैं उत्तराखंड के लिए काम करूँगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ स्वर्गीय चेतराम शर्मा जी अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। कहा है अपना समाज उत्तराखंड का, हम एकजुट रहेंगे तभी जुड़े रहेंगे। उत्तराखंड का मैं पहले भी बोला था कि हम पार्टी बीजेपी से हैं या कोई आम आदमी से है, कोई कांग्रेस से है, लेकिन जहाँ पर भी कोई अपना साथी खड़ा रहेगा उसका मैं कह रहा हूँ हम तहे दिल से उधर स्वागत करेंगे। बहुत अच्छा लगता है अपना समाज जब एकजुट होता है तो हमें बड़ी खुशी होती, अपने की भावना आती है। हम उत्तराखंड जिस देवभूमि से हम आते वहाँ देवताओं का वास होता है। बहुत अच्छी बात है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। चेतराम शर्मा जी को नमन करते हुए, नतमस्तक बताते हुए, अपना सिर झुकाकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम करूँगा। ओम शांति। समाज के लोग इतने ताकतवर हैं, प्लस मैं ज़्यादा शर्मा जी के बारे में क्या कहूँ, वो हमारे बुजुर्ग थे और हमें बहुत बड़ी क्षति भी हुई है उनके ना रहने से, ये नहीं रहे। और आज सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और जैसे कि जोशी जी ने बताया कि भाई अभी क्या है कि संगठन जो बनाया था अब वो एक थम सा गया है, अब उसको आगे बढ़ाना है, कैसे करना है। दीप जी से उन्होंने बताया कि विचार विमर्श करेंगे कि इस संगठन को कैसे आगे ले जाना है। मुझे उम्मीद है कि शायद ये जो इन्होंने शर्मा जी ने कार्य रखा था हमें आगे बढ़ाने के लिए, सबको एक करने के लिए, वो जल्द शुरू होगा दोबारा से। और ये एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी अगर हम इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अगर वो ऊपर से देखेंगे, उनका आशीर्वाद हमारे साथ, सभी के साथ हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद हमेशा बना रहेगा। और बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान से दुआ करूँगा की आत्मा को भगवान शांति दे और अपने चरणों में कदम पाए। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी सभी बड़े, जितने भी गणमान्य लोग यहाँ पे आए हैं, सबको मेरा प्रणाम। गुजारिश है कि आज हम यहाँ से ये शपथ लेके जाएँ कि जैसा श्री चेतराम शर्मा जी चाहते थे कि हम लोग सब एक संगठित हुए, और जैसा कि उन्होंने 7 या 8 विधानसभा में उन्होंने अपना संगठन भी बनाया था, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है, अगर हमें अपना उत्तरांचल का आगे लेके जाना है, तो हमारा पॉलिटिक्स में भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि पॉलिटिक्स एक ऐसी जगह है जहाँ से हम अपने समाज को आगे ले जा सकते हैं। उसके बाद हम विधानसभा में अपनी दावेदारी करेंगे, जिससे कि हम अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए और अपने उत्तराखंड के लिए हम कुछ कर पाएँ। और ये बहुत अच्छी सोच है और यही सोच हम सबकी होनी चाहिए, क्योंकि इसी विचारधारा से हम अपने क्षेत्र में विकास ला सकते हैं। अगर आए हुए कहा, जब वो गए तो उनसे 10 दिन पहले हम गए थे और उन्होंने इतना हंसाया हमें, हमारे प्रचार देते हमारे देश से। लेकिन अब जो होने वाली होती है उसको तो कोई नहीं बता सकता। लेकिन शर्मा जी ने जो हमें रास्ता दिखाया कि वह अपने समाज को कैसे बढ़ाना है, क्या क्या करना है, और उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों से मिलवाया हमें
कि जिनको हम कभी जानते नहीं, यहाँ से लेकर मीठापुर, बदरपुर, सब सारा विधानसभा उन्होंने हमसे और अपने साथ लेके कवर करवाया। तो आगे मैं आप सबसे यही विनती करता हूँ कि नए जवान लड़के आगे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाएं और जल्द से जल्द शर्मा जी की जो कार्य था उसको किसी न किसी अच्छे सज्जन आदमी को सौंपा जाए तो ताकि हमारा कार्य अपना चलते हैं। धन्यवाद। उत्तराखंड समाज एकता महासंघ दिल्ली प्रदेश को सभी विधानसभाओं में मजबूती के साथ खड़ा करेंगे और उत्तराखंड समाज को एकजुट करके अपनी राजनीति में भागीदारी बढ़ाने के लिए निरंतर कार्य करेंगे। हमें इतना हंसाते थे, इतना होते थे, मुझे तो उनने बहुत कुछ सिखाया। मेरे को बहुत बड़े मार्केट पूरा मधुगिरी, दक्षिणगिरी, संगम विहार सब जगह। और वो और एक गाड़ी चलाने मुझको नहीं आती थी, उनको नहीं आती। अरे है तो होते थे हमारे 11 दिन का जिंदाबाद। खाना भी कहीं खाते थे, कहीं नहीं खाते थे, पूरा टाइम ऐसे वो चलाने में उनकी अहम भूमिका रही। और अब जो भी है उनके जो अधूरे कार्य हैं वो हम सब बैठ के मिलकर करना चाहते हैं। दूसरा महान सैनिक, महान सेवा समाज सेवक एवं उत्तराखंड के जो हित के लिए हमेशा और उत्तराखंड के लोगों के हित के लिए सोचते थे, करते थे और उन्होंने उत्तराखंड को समाज एकता के लिए जो काम किए हैं उनको हमेशा याद किया जाएगा। मैं सभी उत्तराखंड के वासियों से निवेदन करता हूं कि वे आगे आएं और श्री शर्मा जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए उत्तराखंड के हित के लिए कार्य करें। उत्तराखंड के सभी लोगों को नमस्कार। नमस्कार। शर्मा जी से मेरी 2 या 3 साल मुलाकात हुई है। शर्मा जी जोश बढ़कर मैं तो यही कहूँगा, यदि वो कुछ बोलते थे तो जोश आता था कि हाँ ये चीज़ होनी चाहिए। यही उनसे मैंने सीखा था कि हाँ आप ताकत लगा दो, दूसरे को समझा दो कि हाँ भाई ये चीज़ होनी है, तो बिल्कुल सारे खड़े होंगे। जिए तो क्या जिए, आपके मरने में इतने आदमी हों कि साला समाज देखे कि ये गया कौन आज यहाँ से। तो अपनी ज़िंदगी समाज में आने का मतलब ये नहीं आए और बैठे चल दिए ताली बजाई, वो मत काम करो। ऐसी ज़िंदगी जी के जाओ, पैसा एक ना हो लेकिन आदमी करोड़ खड़े हो। और शर्मा जी को जान दी और यही कहूँगा, शर्मा जी की आदतों को लेके चलिए, समाज को इकट्ठा कीजिए, समाज के लिए जितना काम हो सके वो काम कीजिए। उम्मीद करते हैं कि उत्तराखंड समाज उनके आदर्शों पर आगे बढ़ेगा और समाज को एकजुट करने में अहम योगदान निभाएगा। आंचल पत्रिका न्यूज़ की ओर से भी उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि।